योग के गुण और लाभ किसी से छुपे नहीं हैं। योग जोड़ने का नाम है, जोड़ते हैं योग से। परिवार को जोड़ने का नाम भी योग है, संख्याओं के जोड़ने का नाम भी योग है, और आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का नाम भी योग है। और संयोग से जो जुड़ता है वो भी योग है। और आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो योग में ही होता है। शरीर हमारा साथ नहीं देता, शिथिलता की तरफ बढ़ते चले जा रहे, आलस्य दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा, एक्टिविटी खत्म होती जा रही, हम आलसी होते जा रहे हैं, अपनी चीजें भूलते जा रहे, प्रमाद में लिप्त होते जा रहे। विकृतियां शरीर में आएंगी, बुढ़ापा शरीर में जल्दी आएगा अगर हम योग से मुंह मोड़ लेंगे तो। ब्रह्म मुहूर्त हमारे ऋषियों और बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बहता है। आदि धरती पर अंधेरा होता है, रात्रि होती है, आदि धरती पर उजाला होता है, सूर्य रहता है, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के घूमने के अनुसार दिन और रात होते हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त के समय में, आदि दुनिया जब शांत होती है, जब हमारे यहां ब्रह्म मुहूर्त होता है और योगी गण ब्रह्म मुहूर्त के समय में जाग करके आत्मा और परमात्मा के मिलन, उसके योग, उसके आचरण, उसके उपास्य और उससे प्रार्थना जब करते हैं, चारों तरफ प्रकृति में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, जितने भी मोटर, यान, गाड़ी, जितना भी शोर शराबा होता है वो सब शांत होते हैं, मन हमारा स्थिर होता है, आकाश के नक्षत्र, आकाश गंगाएं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्रह अपनी गति की चाल से चलते हुए प्राकृतिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। और उस समय ही उनका आभास किया जा सकता है जिस समय ये दुनिया शोर नहीं मचा रही होती है। तब पढ़ने वाले व्यक्ति, आपने ज्यादातर देखा होगा कि जब माहौल शांत हो जाता है तो पढ़ने वाला व्यक्ति रात्रि में उठ जाता है। कारण क्या है? जी भैया, पीछे चलेगा, पीछे बात करो शास्त्री जी, या तो बोलने दो। कारण यह है कि आदि शोरगुल जो है, आदि दुनिया ये खड़बड़ काट रही होती है, प्राकृतिक आनंद नहीं हमें मिल रहा होता। और जो कोयल बोलती है, ये झिंगुरी बोलती है, ये टिड्डी बोलती है, प्राकृतिक में छोटे छोटे जीव जंतु बोलते हैं, इनका आनंद जो है, इनका जो ध्वनि है, ये प्राकृतिक ध्वनियां हैं। कभी आप अकेले में जाकर के बिल्कुल सुनसान हो, गंगा के किनारे चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, ऐसे निर्जन स्थानों पे चले जाओ जहां सुनसान हो, तो वहां आप महसूस करेंगे कि वो कलकल की आवाज है, वो चिड़ियों की चहचहाट, झिंगुरी का बोलना, भौरों का गुंजायमान, इस शोर शराबे में आप नहीं सुन सकते। हमने अपना प्रकृति जीवन जो है पूरी तरीके से भट्टी में झोंक दिया। ये भट्टी भौतिकवाद की भट्टी है, ये भट्टी जो है वो भौतिकवाद की भट्टी है। हम एसी के आदी हो गए, एयर कंडीशनर के, बाहर निकलते हैं, शरीर की क्षमता नहीं है कि इस वाली ये लू के थपेड़े सह सके, अपने आप को भौतिकता में बदल दिया। जब किसी व्यक्ति का समूल नाश होता है, जब वो नष्ट होता है,
तो सबसे पहले उसकी मूल कटती है, या पेड़ हो या व्यक्ति हो। पेड़ की अगर जड़ कट जाएगी, उसका मूल कट जाएगा, सूख जाएगा। इसी तरीके से हमारा जब मूल कट जाएगा तो हमारा मूल्य नहीं रहेगा। हम अपने मूल को काट रहे हैं। जब हम अपनी जड़ को काट रहे हैं तो हमारा मूल्य नहीं रहेगा। कट कैसे रहा है? भौतिकता में इतने संलिप्त हो रहे हैं, पैसे के पीछे इतने भाग रहे हैं कि हम अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे। जब हम शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे, पैसे कमाने के पीछे इतना भाग रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर इतनी विकृतियां आ रही हैं, उनको ठीक है, ये साथ नहीं देती, घुटने ये साथ नहीं देते, कहीं जाने का मन नहीं होता। फिर हम इसको ठीक करने में जो पूरी जिंदगी गधे की तरह कमा करके जो पैसा इकट्ठा किया, वो डॉक्टर को दे आते जाकर के। अगर हम सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होकर के ज्यादा समय नहीं, केवल 1 घंटा सुबह, 1 घंटा सुबह अगर हम प्रत्येक व्यक्ति योग करें, तो हम डॉक्टरों के यहां लाइन नहीं लगाएंगे जाकर के। हम पूर्ण तरीके से स्वस्थ रहेंगे, पूर्ण तरीके से। इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये तो हमारे अपने बस में है भाई। हमारा मुंह धुलना तो हमारे बस में है। चाहे हम आंखों में गंदगी भरे रहे, बिजबिजाते रहे, कीचड़ उसमें भरे रहे, ये हमारे बस में है भाई। हाथ धुल करके खाना खाएं, भोजन करें, ये हमारे अपने बस में है। हम स्वच्छ रहें, अपने बस में है। हम प्रतिदिन नहाएं, ये अपने बस में है। आध्यात्म की ओर मुड़े, अपने बस में है। हम करते किस लिए हैं? केवल दूसरों को दिखाने के लिए। दूसरों को दिखाने के लिए हम भौतिकता की तरफ झुक रहे हैं, भौतिकता की तरफ भाग रहे हैं, अपनी मूल को नष्ट कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। और जिसकी व्यक्ति को मानव होता है ना, उसकी संस्कृति ही उसका मूल होती है। हम पश्चिमी देशों की सैग कर रहे हैं, सैग कहते हैं हमारे देहात में, है ना? देहाती शब्द है सैग करना, है ना? उसका आचरण करना। पश्चिमी देशों का हम आचरण करे जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़े जा रहे हैं, जबकि हम मूल हैं। वो हमको अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हम उनके पीछे भागे रहे हैं। तो हम अपनी मूल को स्वयं नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सभी से आवाहन है, सभी से करजोड़ विनती है, विनम्र निवेदन है। मैं तो आपके बालकों की तरह हूं। आपसे ही बात सीख करके आपकी ही बात को मैं यहां रख रहा हूं। मेरी ये अपनी बात नहीं है, मैं बहुत बड़ा अनुभवी नहीं हूं। मैं स्वामी जी के यहां रहा, वहां जो सीखा वो मैं बता रहा हूं आपको। मेरी अपने स्वयं के शोधित विचार नहीं है।